अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि टिंडी और बैंगन की जो मिक्स काश्त है, यानी कि दोनों कंबाइन काश्त किए जाएँ। तो दोस्तों इसके जो अखराजात हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो क्या आएँगे। बाद में दोनों फसलों के बारे में बताऊँगा, वो लगानी कब हैं और किस तरह लगाई जाएंगी। तो अच्छा दोस्तों, ये मैंने पहले लिख लिया कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि एक तो आपको डीएपी की ज़रूरत पड़ेगी, एक डीएपी की, और आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे फिरोडान यानी कार्बोफ्यूरान कोई भी आप डाल सकते हैं, और तीसरा नंबर पे है ज़मीन की तैयारी, वो मैंने लगाया 5000, और टिंडी के पैकेट जो हैं वो मैंने लगाए हैं 20 से 18, और उनकी कीमत 40,000 रुपये तक। और उसके बाद जो बैंगन के पैकेट हैं वो मैंने लगाए हैं 5 पैकेट, और उनका रेट लगाया 700 रुपये। और उसके बाद ब्लैक शापर जो है वो मैंने लगाया 25 से 30 केजी, और इसका रेट है 500 रुपये पर केजी। और उसके बाद वाइट शापर है, ये तकरीबन 60 से 70 केजी लगाया है, इसका भी 500 रुपये रेट है। और नीचे आ जाती हैं स्टिक। स्टिक में आप बांस की लगा सकते हैं, लोहे की हैं, वो अपनी अपनी उसके अखराजात इसमें शामिल नहीं है। और लेबर कास्ट यानी कि जो काम करेगी उसका मैंने लगाया 10,000 रुपये। लिखा कम हुआ है, 1,000 रुपये लिखा हुआ है। जरूर इसको मैं लिख लेता हूँ जी, ये देखिए, ये 10,000 रुपये। और उसके बाद जनाब वाटर के लगाए हैं मैंने तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये लगा लें। तो जनाब ये तो हो गई, इसकी जो कास्ट है वो तकरीबन बनती है टोटल ज़मीन का ठेका निकाल के, और उसके बाद यानी कि स्टिक की कास्ट निकाल के, तो वो तकरीबन 1,20,000 और 500 रुपये बन जाती हैं। तो ये तो आ गई यानी कि इसी कास्ट के बारे में बात। दूसरी बात करते हैं कि टिंडी और जो बैंगन की मिक्सिंग है वो किस तरह होगी। तो मेरे भाइयों, ज़मीन तैयार करने के बाद आपने 20 अक्टूबर को टिंडी लगा देनी है। तो इसमें बेड आप बनाएंगे 4.5 फुट का बना सकते हैं, 5 फुट का बना सकते हैं, ये आप जो मुनासिब समझें। दोनों बेहतर हैं, दोनों बेस्ट हैं, यानी कि 4 फुट का बेड या 5 फुट का बेड, ठीक है। और इसमें वाइट शापर जो लगाना है वो आप देख लें, आपने 3 फुटा लगाना है, 4 फुटा लगाना है या 2 फुटा लगाना है। वो हर किसी की अपनी अपनी गुंजाइश होती है और अपनी अपनी सिलेक्शन होती है, लेकिन मैं 4 फुटा लगाता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जड़ी बूटियों से निजात हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। तो दूसरा आप ये देख लें आपने कौन सा लगाना है, और उसमें सुराख जो करने हैं वो आपने 2 फुट पे करने हैं, ठीक है। ये तो हो गई ब्लैक शापर की बात। और ज़मीन के नीचे उस ब्लैक यानी कि लाइनों में ही जहाँ पे पौधे लगेंगे उनके अंदर ही आपने डीएपी डालनी है और कार्बोफ्यूरान, ऐसा नहीं कि पूरे खेत में डालनी। ये हो गई बात। और दूसरा, अब पौधा कब लगाना है। टिंडी आपने काश्त कर देनी है 20 अक्टूबर को, ठीक है। ये क्योंकि टनल के अंदर जानी है, 20 अक्टूबर को आप लगा देंगे। आप 1 नवंबर को भी लगा सकते हैं, 10 नवंबर को भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी यानी कि अर्ज़ी ये है कि आप इसको 20 अक्टूबर को लगाएं जी। और जो आपका बैंगन है वो आपने यानी कि 2 फुट के फासले पे आपका लगेगा टिंडी से टिंडी का पौधा। इनके दरमियान में जगह बच जाएगी, 2 फुट के दरमियान में 1 फुट की जगह होगी, यानी कि दोनों साइड पे। तो आपने करना क्या है कि जब आपकी टिंडी का उगाव हो जाए, यानी कि 10 से 15 दिन बाद आप लगा लेंगे। आपने 20 अक्टूबर को टिंडी लगा ली और 15 को आपने बैंगन शिफ्ट कर देना। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ, जो सबसे ज़रूरी बात है, बैंगन आपने 5 या 10 अक्टूबर को काश्त कर लेनी है बैंगन की पनीरी, ठीक है। क्योंकि वो पनीरी होगी तो आप शिफ्ट करेंगे ना इसमें, तो आप उस पनीरी को यानी कि अभी से, अभी दिन है, आज है जैसे 7 तारीख है, आप 10 तक उसको बैंगन की पनीरी को लगा लें। तो वैरायटी में आता है, मैं जनाब बैंगन की पनीरी लगाता हूँ झनक एक बेहतरीन वैरायटी है, सस्ती है, तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटी, ये ना कि ये कि भाई शामली है और कहीं पे जामन कलर चलता है, कहीं पे ब्लैक कलर चलता है, तो ये आप अपने इलाके से देख सकते हैं कि आपने कौन से लगाने। तो जनाब अब बात ये हो गई कि भाई 2 फुट के फासले पे आपने टिंडी लगा लेनी है 20 अक्टूबर को, और बैंगन की पनीरी आपने शिफ्ट करनी है उन दोनों टिंडियों के दरमियान में। फिर यानी कि टिंडी से बैंगन का फासला हो जाएगा 1 फुट का। तो ये आपके सामने आ गई, इस पर बात हो गई।
तो जनाब पौधे लग गए, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि इनकी सफाई करने के बाद इसके ऊपर आपने टिंडी के ऊपर हल्की सी स्प्रे करते रहने हैं, जिसमें अमीडा है, अमीडा कर सकते हैं, बाइफेंथ्रीन कर सकते हैं, हल्की हल्की स्प्रे जारी रखनी है। और आपने 20 या 25 यानी कि नवंबर को इनके ऊपर शापर देना है। तो शापर मैंने आप लोग को बता दिया कितना लगेगा। तो जनाब कोशिश करें कि आप 10 फुट की स्टिक यूज़ करें और 10 फुट का ही शापर यूज़ करें, लेकिन 8 फुट का भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इसको आपने कर देना है 20 या 25 नवंबर को मुकम्मल क्लोज़। तो जनाब ये चली जाएंगी शापर के अंदर। तो फिर आपने करना क्या है, दिसंबर एंड में इसको 1 या 2 दफ़ा इसको टानक की स्प्रे कर लें एक साइड खोल के, अदरवाइज़ इसको बंद रहने दें। और 15 जनवरी के बाद आप इसको डेज़ में ओपन करेंगे, एक साइड से ओपन कर लेंगे शापर को। एक साइड से जब आप ओपन कर लेंगे तो सुबह के टाइम जो है सूरज निकलने से पहले आप उसको ओपन कर देंगे और शाम को असर के बाद आप उसको शापर को ऊपर कर देंगे। तो ये आपकी तरतीब चलती रहेगी। और इसमें टानक की स्प्रे और दूसरी स्प्रे जिसमें आप फंगीसाइड स्प्रे करेंगे और फफूंदी का स्प्रे भी आप इसमें करेंगे, क्योंकि गुलाब सड़ाव का बहुत सारा मसला होता है टिंडी में। तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर देंगे, शापर आपने वहाँ पे ही रखना है। और टिंडी की तुड़ाई जो है जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। अब बेहतरीन कभी अच्छे बहुत अच्छे रेट होते हैं, 4000 5000 का शापर भी चला जाता है। शापर का मतलब बैग्स जो हैं, यानी कि 30 से 35 kg का बैग जो है 5000 4000 का सेल होता है। तो ये आप देख लें, ये तो मुकद्दर या नसीब होती है कि अल्लाह पाक ने क्या रेट रखना है, बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कास्ट की तरफ ध्यान कर लें, ठेका निकाल के तकरीबन 1,30,000 आपकी कास्ट आएगी। और स्टिक निकाल के, अगर आपके पास स्टिक मौजूद हैं, आप बांस की यूज़ करते हैं, लोहे की यूज़ करते हैं, तो ये आपका ज़ाती फेल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोहे की अगर आप लेंगे तो आप 50,000 से कम कभी भी नहीं आएंगी। तो ये आप देख लें जी। और फिर आपने करना क्या है, टिंडी की मुकम्मल तुड़ाई करनी है इंशाल्लाह। ये मार्च में जाके टिंडी जो है आपकी फसल आस्ता आस्ता ख़त्म होने की तरफ हो जाएगी। और बैंगन जो हैं वो भी इंशाल्लाह 15 मार्च से आपको फ्रूट स्टार्ट कर देंगे। बैंगन का जो पौधा ये बहुत मजबूत होता है। उसका ये होता है कि आप जब जनवरी में ओपन भी कर देते हैं तो कोई इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, थोड़ा हल्का चलता है, पत्तों पे थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन कोई नहीं। 15 फरवरी के बाद आप दोबारा इस पर शापर दें तो ये टनल में ही आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा, आप टिंडी की फसल से अगर आपको दरमियाना रेट मिल जाए तो आप 3 लाख 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और बैंगन जो है, बैंगन तो लंबी फसल है और बैंगन का भी स्टार्ट में रेट जो है 400 या 300 पे 5 kg ईज़िली मिल जाता है। तो स्प्रे प्लान के बारे में बता दूं, और इलियट और टॉप्सन की स्प्रे इस पे करनी है, किस पे, टिंडी पे। ये आपको जब भी ओपन करेंगे आपको करनी होंगी, क्योंकि आपका फ्रूट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और बैंगन जो है इस पे आप मार्च से स्टार्ट करेंगे, उस पर आप एमामेक्टिन, एसिटामाइपड और लीफ्रान की स्प्रे करेंगे। 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। 15 मार्च के बाद उसका भी फ्रूट आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हैं दोस्तों इसके प्लान। तो मैंने आपको टिंडी और बैंगन का दोनों की मिक्स जो है वो मुकम्मल आपको बता दिया। तो ये देखें जी आपके सामने, ये देखें। तो ये मैंने कास्ट भी लिख दी, सब कुछ लिख दिया, इतना मैंने एक अंदाज़ा लगाया। तो मेरा ख्याल है इतना इजीली अब इस पर कास्ट आ जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। तो जनाब बताइएगा, मेरे खर्चे कहीं ज़्यादा तो नहीं है जो मैंने लिखे हैं। बहरहाल मैंने बिल्कुल यानी कि मुनासिब तरीके से लिखे हैं। आजकल महंगाई का दौर है, इजीली हो जाता है। बाकी बैंगन भी मैं लगा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 7 कल यानी कि मेरे पास पैकेट आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे जी इसका बड़ा। तो दुआ में याद रखिए, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम जी।